वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों। कल्याण स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं यहाँ एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिवाइज हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप फ्रंट पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। दूसरा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बताना है आपको कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल बांध, बी इंदिरा गांधी बांध, सी हीराकुंड बांध और डी नागार्जुन बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है, किस जिले किस राज्य में, तो उड़ीसा। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में ये पड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध अगर आप पूछेगा एग्जाम में तो आप बताना है टिहरी बांध। कौन सा है दोस्तों, टिहरी बांध। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी मदर टेरेसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थे, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डफरिन और डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे दोस्तों, वो थे सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। तो यहाँ ध्यान देना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। राजधानी इसकी है गंगटोक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको बताने हैं, ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी इसकी लखनऊ। प्रश्न अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जबकि अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये यूटी में डिवाइड हो चुका है। दो यूटी बन चुके हैं, एक लद्दाख नाम से और एक जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ किस यूटी में स्थित है, तो ये लद्दाख वाले यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गाडविन आस्टिन और डी नंगा पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाडविन आस्टिन। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इस समय लद्दाख यूटी में स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और बात करें इसमें तो इसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है दोस्तों, तो स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील। क्या हो जाएगा दोस्तों, वुलर झील। और बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, चंदन की लकड़ी का बहुत ही ज़्यादा जो कॉस्टली पड़ता है ये चंदन की लकड़ी। तो ऑप्शन ए असम,
बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। प्रश्न अगला है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? ऑप्शन है ए 1911, बी 1923, सी 1947 या डी 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उस समय भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक राज्य यानी केसर उत्पादक किस राज्य में होता है? तो आपको बताने हैं ऑप्शन है ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूटी में डिवाइड हो चुका है, जैसे कि अभी हम प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, फल उत्पादन जो कि भारत इस समय टॉप पे चल रहा है, अर्थात भारत फल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस समय फल उत्पादन भारत पहले स्थान पे है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2011, बी 1951, सी 1947 या डी 1872। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1872। उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मेयो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो कौन है दोस्तों सर्वाधिक बड़ी जनजाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोंड। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गोंड। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताने हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, सॉरी बाबर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताने हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969। जी हाँ दोस्तों, 1969 में दादा साहब फाल्के, जो कि मूवी यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों, कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है नरोरा, बी तारापुर, सी काकरापार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तारापुर। ये सबसे पहला परमाणु ऊर्जा घर स्थापित किया गया था। ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। बात करें नरोरा, तो नरोरा भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और काकरापार की बात करें तो ये भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये पड़ता है गुजरात राज्य में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताने हैं दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला लोहा उत्पादन करने वाला राज्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, जो इस समय सबसे ज़्यादा लोहा का प्रोडक्शन कर रहा है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झारखंड, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन अगर कहीं होता है तो झारखंड में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए वासी में, बी जादूगोड़ा में, सी गौरी बिदानूर में या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जादूगोड़ा में। ये कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड राज्य में पड़ता है। झारखंड का जिला है, झारखंड का एक स्थान है जिसका नाम है जादूगोड़ा, और वहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूलिएगा, और ऐसे ही हम मज़ेदार और शानदार एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहेंगे। तो आज तक के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।